हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है जी आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक रहेगा जी इंटरव्यू के कुछ ऐसे 10 क्वेश्चंस जो कि तकरीबन हर एक इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। कनाडा में आके मैंने बहुत सारी कंपनीज में अच्छी बड़ी कंपनीज में इंटरव्यूज दिए। कुछ इन पर्सन हुए, कुछ ऑनलाइन हुए, जैसे कि वॉलमार्ट हो गया, फिर सोर्स हो गया, लोवेज हो गया और बहुत सारी ऐसे मतलब के ग्लोबल ब्रांड्स थे जिनमें मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला। तो मैंने कुछ ऐसे इंटरव्यूज में से सारे के सारे इंटरव्यूज में से कुछ ऐसे 10 क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि कॉमन थे। सारे के सारे इंटरव्यूअर्स ने वो क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चंस क्या हैं और आप उनको कैसे अप्रोच करके एक परफेक्ट आंसर आप दे सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कनाडा के बारे में, इमिग्रेशन के बारे में, जॉब्स के बारे में और पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको आपके बारे में पूछा जाएगा कि आप इंट्रोडक्शन दीजिए या अपने बारे में बताइए। कुछ ऐसा ही आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप अपना नाम बताएंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और आपका एक्सपीरियंस क्या है। यहाँ पे दो सिनेरियोस हो सकते हैं कि एक या आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, सेकेंडली कि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन शो कीजिए कि मैंने जो भी एजुकेशन में किया है, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोग करते हैं, कुछ ना कुछ वॉलंटियरिंग वर्क करते हैं, अब वो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जिनके पास एक्सपीरियंस है वो अपने प्रीवियसली जॉब के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, एक दो प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं, या फिर आपका क्या रोल था, कौन सी पोजीशन पे आप काम करते थे या कौन सी आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, आप उसके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो सेकंड क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप करंट कंपनी में जो काम कर रहे हैं उसको क्यों छोड़ना चाहते हैं, हमारे पास क्यों आना चाहते हैं। तो इसका क्वेश्चन आपको बहुत ही जेन्युइन वे में देना है कि आप मतलब कि आपको कोई भी स्टोरी क्रिएट नहीं करनी है, जो भी आप जेन्युइनली फील करते हैं आप उनको बताइए। हो सकता है कि आप वर्क एटमॉस्फेयर एंजॉय ना कर पा रहे हो सकता है कि आपकी मैनेजमेंट के साथ कोई अनबन चल रही हो सकता है कि आपको जो उसका मतलब कि ग्रोथ है कंपनी की वो अच्छी ना दिख रही हो जिसके साथ में आप पर्सनल डेवलपमेंट अपनी कर सकें। तो जो भी रीज़न है आप कंपनी को इंटरव्यूअर को डायरेक्टली बता सकते हैं। इसके बारे में जी थर्ड क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि व्हाई आर यू अप्लाइंग टू अवर कंपनी, कि वो आप जो हैं वो उनकी कंपनी में क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, जॉब करना क्यों चाहते हैं। तो इसका एक तरीका है बेसिकली जो मैंने सारे इंटरव्यूज में मैं अपनाता हूँ। कंपनी का बैकग्राउंड चेक कीजिए, बेसिकली कंपनी करती क्या है, क्या वो एक सर्विस कंपनी है, लोगों को कोई सर्विस देती है, क्या वो एक कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, ये क्या करती क्या है कंपनी। तो आपको कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आप मतलब कि कंपनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, कंपनी कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है, आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैं हमेशा चेक करता हूँ, अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गूगल पे आपको या उनकी पर्सनल वेबसाइट पे आपको इजीली मिल जाती हैं। अब वो चेक कीजिए कि 2022 चल रहा है, 2022 में 21 में कंपनी ने क्या प्रॉफिट किया है, लॉस किया है, क्या जो उनका कोई स्टॉक मार्केट में उनका कोई स्टॉक है, लिस्टेड है, तो उनका स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो उनके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो क्या प्लान्स हैं, कोई इन्वेस्टमेंट, बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो, या नए स्टोर खोलना चाहते हैं, नई लोकेशन खोलना चाहते हैं, नई कंट्रीज़ में अपने आप को लॉन्च करना चाहते हैं। ये सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस हैं ये आप एक तो आपकी नॉलेज चेक कर सकते हैं। इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस होंगे कि भाई ये नॉलेज तो बहुत कम लोग, क्योंकि इतना एफर्ट कोई नहीं डालता, हम सारे रेज्यूमे एक बार बनाते हैं, हर जगह वही बांटते फिरते हैं, इंटरव्यूअर में बिना प्रिपरेशन किए चले जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इंटरव्यू को प्रिपेयर कीजिए। इस क्वेश्चन को तो आप बहुत बखूबी एक अच्छे तरीके में प्रिपेयर करके जाइए। तो सारी के सारी मैंने आपको बता दी कि बैकग्राउंड चेक कीजिए, उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स चेक कीजिए और उनके स्टॉक मार्केट में अगर हैं तो वो चेक कीजिए। तो अगर प्रीवियसली उनका कोई आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको रीड कीजिए, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, सेल्स के बारे में रीड करके जाइए।
इसके बाद जी क्वेश्चन आता है कि आपको आपकी जो प्रीवियस जॉब है वहाँ पे आपने कोई ऐसा काम किया हो कि कन्फ्लिक्ट हो या कोई प्रॉब्लम आई हो जो आपने सॉल्व की हो, अपने कोई भी इशू आया हो वो आपने सॉल्व किया हो। तो इसमें दो तरीके हैं। वैसे तो कोई ऐसी जॉब नहीं होती जहाँ पे आप कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई भी ऊपर नीचे बातें ना हो, लेकिन आपको यहाँ पे स्टोरी भी क्रिएट करनी पड़ सकती है। तो आप कुछ भी ऐसा इशू पकड़ सकते हैं कि लेट्स से कि एक मेरे दो एम्प्लॉयज़ के बीच में आपस में अनबन हो रही थी, तो मैंने उनको, अगर आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं, मैनेजमेंट पोजीशन पे हैं, तो आपने उनसे बात की, उनको सॉफ्टली समझाया, तो उसके बाद में आपने उनको दोबारा से एक अच्छे तरीके में मीटअप करवाया। तो इस तरीके से कोई भी आप एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपने एक कन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया है। कंपनी के जो दो एम्प्लॉयज़ लड़ रहे थे उनको शांत करके कंपनीज का जो एटमॉस्फेयर है उसको दोबारा से पॉजिटिव किया है, ये आपने अच्छा काम किया है। तो आप ऐसे वे में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसके बाद में जी आपको वो बोल सकते हैं कि अगर हम वो कंपनी आपके किसी भी कोवर्कर से बात करे तो वो आपको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ये क्वेश्चन मुझे 2-3 इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगर आप स्केचर्स में काम करता हूं मैं, तो अगर आपके किसी भी स्केचर्स के एम्प्लॉय से आपके बारे में पूछा जाए तो वो आपको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो बेसिकली इसमें आपकी वो स्ट्रेंथ आप बता सकते हैं कि वो मुझे पंक्चुअल कहेंगे, वो मुझे ऑनेस्ट कहेंगे, वो मुझे कि मैं अच्छा टाइम मैनेज करता हूँ उसके बारे में कहेंगे, मैंने कम्युनिकेशन अच्छी है उसके बारे में बताएंगे, या मैं सॉफ्ट नेचर का हूँ, हम्बल हूँ वो बताएंगे, मैं लॉयल हूँ वो बताएंगे। जो भी आपकी स्ट्रेंथ हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद योर स्ट्रेंथ्स, कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स बतानी है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। आप टाइम मैनेजमेंट में अच्छे हैं, या आप लोगों के साथ रिलेशन बनाने में अच्छे हैं, या आप पंक्चुअल हैं, ऑनेस्ट हैं, जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं इस क्वेश्चन में आप उनको वो बता सकते हैं। इसके बाद में जी वीकनेस, ये क्वेश्चन तो आपका कहीं भी पीछा नहीं छोड़ने वाला। जो भी आपकी वीकनेस हैं वो आपको बतानी पड़ेंगी, लेकिन उसके साथ में आपको अटैच करनी है कुछ लाइंस कि आप इन वीकनेस को कैसे इंप्रूव करेंगे, आप इसके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। मैं बोलता हूं कि मेरी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि जब हम कनाडा में आते हैं तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के दिनों में एक्सेंट पकड़ना मुश्किल रहता है, जो भी लोकलाइट्स हैं, नेटिव्स हैं उनका। तो मैं बोलता हूँ कि भाई मैं उस चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों से ज़्यादा इंग्लिश में बात करता हूँ, इंग्लिश मूवी देख रहा हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो मैं कम्युनिकेशन पे इस तरीके से वर्क कर रहा हूँ, और आने वाले दिनों में मैं इस वीकनेस को अपनी मतलब कि मिटा दूंगा, ख़त्म कर दूंगा इस वीकनेस को। इसके बाद में आपसे वो कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वॉलमार्ट का इंटरव्यू था, उन लोगों ने पूछा था कि आइल्स में जो सामान पड़ा रहता है, बेसिकली कुछ कांच का भी होता है, लेट्स से कि आपके पास कोई भी एक अचानक से किसी ने एक कांच का जो भी कंटेनर था वो फेंक दिया और वो अभी टूटा पड़ा है कांच। तो अभी इस सिचुएशन में आपके आसपास लोग हैं जो कि शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन आपका एम्प्लॉय कोई नहीं है, तो कैसे हैंडल करेंगे आप? वो जगह को छोड़ के जाएंगे, किसी एम्प्लॉय को बुलाने जाएंगे, या को डायरेक्टली आपके पास कुछ है नहीं साफ करने को, तो कैसे मैनेज करेंगे वो आप? तो उसमें मैंने बोला कि अगर तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो स्पेस को खाली छोड़ के नहीं जा सकता। अगर मेरे पास कुछ भी साइन बोर्ड्स पड़े हैं जिसमें वो लगा नहीं देते कि भाई को, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसे, तो वो मैं उस एरिया को कवर कर सकता हूँ। तो मैं अगर मेरे पास कहीं आसपास में वो हैं तो मैं वो उसको साइड पे करके तो मैं किसी अपने कोवर्कर की हेल्प लेके वो साफ सफाई करवा सकता हूँ। अदरवाइज मैं उनको कॉल करूँगा कॉन्टैक्ट नंबर पे, जो भी रिसेप्शन पे, ताकि मैं आइल का नंबर बताऊँ कि यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, वो आए 2-4 जने, उस जगह को हम क्लीन कर सकें। तो इस तरह से कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। लोवेज में एक क्वेश्चन था जो कि एक बड़ा वेयर हाउस टाइप का, मतलब कि उस पर काफ़ी सारी आइटम्स मिलती हैं, होम अप्लायंसेस हो गए या गार्डनिंग वगैरह का, ऐसे ये बहुत कुछ मिलता है। तो इंटरव्यू ने, मैनेजर ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि लेट्स से कि आप किसी कस्टमर को असिस्ट कर रहे हैं, उसने आपको कोई प्रोडक्ट दिखाया कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन आप वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं स्टोर में, तो आप कैसे क्या करेंगे उस टाइम के ऊपर?
तो मैंने बोला कि आइदर तो मैं सबसे पहले जो मेरे पास ट्रैकिंग मशीन होगी मैं उसमें देखूंगा। उसने बोला कि अगर वहाँ पे भी नहीं दिखा तो क्या करोगे? तो मैंने बोला कि मैं अपने किसी कोवर्कर से पूछूंगा कि अगर उसकी हेल्प मुझे चाहिए। तो अगर बोलता कि अगर उसको भी नहीं पता हुआ तो क्या करोगे? तो मैंने बोला कि मैं फिर डायरेक्टली कॉल करूंगा रिसेप्शन के ऊपर, उनकी हेल्प चाहूँगा। अगर वहाँ पे भी नहीं हुआ तो फिर मैं ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले जाऊंगा, देन फिर उसको मतलब कि अपनी जो भी मेरे सुपरविजन में हैं, मेरे सुपीरियर हैं, उनको कॉल करूंगा। तो उनको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दूंगा, वो अपने कंप्यूटर में चेक करके फिर मुझे बताएंगे कि वो एग्जैक्टली कौन सी पोजीशन पे है। इस तरह से हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं चलता। मेरा जो भी आंसर देने का अंदाज है वो अलग हो सकता है, आपकी सोच जो है वो अलग हो सकती है, लेकिन वहाँ पे मैटर ये करता है कि आप क्वेश्चन को कितना समझ रहे हैं, उसको किस वे में आप उस चीज़ का आंसर दे रहे हैं। तो आपको सिनेरियो को समझना है, उस सिचुएशन को समझना है, फिर आपको उस चीज़ का जवाब देना है। इसके बाद में जी लास्ट क्वेश्चन वो आपसे हमेशा पूछ सकते हैं कि आप अपने आप को 5 साल बाद कैसे देख सकते हो। बेसिकली लॉयल्टी क्वेश्चन होता है ये कि आप कितना टिक सकते हैं उस कंपनी के साथ में। या फिर इसी के साथ मिलता जुलता वो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई लेट्स से कि हमने आपको हायर कर लिया तो आप हमारी कंपनी के लिए क्या लेके आएंगे। तो उसमें आप दोबारा से अपनी जो 2-4 बड़ी स्ट्रेंथ हैं उसको बता सकते हैं। मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूं, मैंने मैनेजमेंट की स्टडी की है। अगर मैं कोई मैनेजमेंट की पोजीशन पे काम करना चाहता हूं तो मैं अपनी एजुकेशन को बताऊंगा कि मेरी एजुकेशन इस जॉब प्रोफाइल के साथ में मैच करती है। सेकेंडली मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है जो कि मैच करता है। थर्डली मैंने इस चीज़ के ऊपर एक्स्ट्रा बहुत सारा वॉलंटरी वर्क किया है। जो भी आपके पास हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप उनको बता सकते हैं। लास्ट स्टेटमेंट में आपको उनको इम्प्रेस करना रहता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है और लास्ट इंप्रेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं दिमाग में इंटरव्यूअर के खटकता रहता है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे जी वो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने कुछ ना कुछ लिखे थे। उम्मीद करूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे भी मतलब के पूछे जाएंगे। तो इन एडवांस आप इनको रीड कीजिए, लिख के देखिए, इनको प्रिपेयर करके आप इंटरव्यू में जाइए। उम्मीद करूंगा कि आपको मतलब कि हेल्प मिलेगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करूंगा कि आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली वीडियोज़ को ताकि आप टाइम टू टाइम देख सकें। थैंक यू सो मच।